कामा थानाधिकारी के खिलाफ छिड़कानी के आरोप की शिकायत पाई गई झूठी। भूखंड विवाद व सिंथेटिक दूध के प्रकरण में थानाधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए परिवादी द्वारा झूठे आरोप लगाए गए। नदबई थाने के पुलिसकर्मियों पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली परिवादियां का झूठ बेनकाब हो गया है। अपने पति के खिलाफ परिवार में कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत की थी। छेड़छाड़ की झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में दोनों परिवादी महिलाओं के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5-7 दिनों से 2 घटनाएं हमें विचलित कर रही थी और कई जगह का कवरेज बड़ा नेगेटिव हुआ। हमारे लिए भी चिंता की बात थी कि भी ऐसी घटना अगर कहीं होती है तो हमारे लिए चिंता होनी लाजमी है। एक घटना हुई थी कामा थाने में, जिसमें एक परिवादिया ने ये कहते हुए आरोप लगाया था कि मैं थानाधिकारी के कमरे में गई और कमरे में जाने के बाद थानाधिकारी ने मुझे पकड़ लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम अधिकारी जो मेरे पास हैं, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर IPS हैं, उनसे मैंने इसकी जांच करवाई और उस जांच से उन्होंने अभी जो सबमिट की है उस जांच से ये प्रमाणित हुआ है कि जांच पूर्णतः झूठी थी। यहाँ तक कि परिवादिया ने जो इनके सामने पहचान भी नहीं पाई। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कोई उनके अपने और दूसरे जो हिडन एजेंडा कह सकते हैं या अन्य कोई आशय थे जिसके चलते ये आरोप लगाया गया था। दूसरी घटना नदबई थाने की थी, जिसमें भी हुआ कि खाकी हुई शर्मसार जैसी हेडिंग्स अखबार में पढ़ने को मिली और ऊपर से भी हमसे पूछा गया, क्योंकि मामला ऐसा था तो उसमें भी जांच हमने क्योंकि सिपाही की थी तो डिप्टी एसपी जो उनके थे CO ग्रामीण, उससे मैंने जांच करवाई और उस जांच में भी ये पाया गया कि पुलिस को कंप्लेंट आई थी, पड़ोसी पड़ोसियों में विवाद था। उस कंप्लेंट पर कंट्रोल रूम की करने से पुलिस के आदमी गए थे और जो आदमी कथित जिसके बारे में कंट्रोल रूम में सूचना आई थी वो आदमी घर पर ही मौजूद था, उसी के द्वारा वीडियो बनाई गई थी और उसकी मौजूदगी में ये कि साहब हमारा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, बदतमीजी की जैसी कोई बात जांच में सामने नहीं आई, निराधार है। अतः दोनों जांचों के बारे में मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है, हमारा पक्ष रखना ज़रूरी है। उस पक्ष को रखते हुए मानते हुए मैंने जो है दोनों जांचें मेरे को आज सबमिट हुई हैं, इसलिए आप सबको मैंने ये बताना उचित समझा। सर कोई कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरह से फर्जी? हाँ, उसमें अब चूँकि झूठी मुकदमे दर्ज होते हैं, झूठी परिवाद होती हैं, तो दोनों SHOs को विधि कार्रवाई करने के लिए मेरी ओर से लिखा जाएगा, ताकि हम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, जांच करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई आरोप लगता है तो बिल्कुल हम हर लेवल पे जाके जांच करवाने को तैयार हैं। लेकिन हमारी छवि कोई ख़राब करे उसके लिए हमें जो है देखना होगा। क्या कार्रवाई होगी सर? क्या प्रोविजन है ऐसे? प्रोविजन तो सिंपल विधि कार्रवाई में जो अधिकारी हैं उनकी अपनी क्षेत्राधिकार में, क्योंकि उनकी खुद की मानहानि हुई है, वो दोनों लेवल ले सकते हैं, सिविल नेचर में भी जा सकते हैं और फौजदारी का जो मामला है झूठा मुकदमा दर्ज कराने का। नदबई वाले मामले में सर वीडियो सामने है, उसमें जैसे गए हैं पुलिस वाले तो मामला है। हाँ जी, उसमें मतलब अंधेरे के टाइम अगर पुलिस वहाँ पे गई है, अर्ली मॉर्निंग में गई है और नॉक किया है। नॉक करने में जो आदमी छुपा हुआ है, जो बदमाशी कर रहा है, पड़ोसी जिससे परेशान है, कंट्रोल रूम में और हर जगह उसकी लॉग बुक में कंप्लीट एंट्री है और यदि ऐसी कोई बात होती तो रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए थी और ऐसी चीज़ वो प्रूव करने में या हमारे जांच अधिकारी ने अपने लेवल में जो जांच की है उसमें चीज़ प्रमाणित नहीं है। उसके खिलाफ सर कोई मतलब कंप्लेंट आई थी? क्या बात थी? जैसे वो कंट्रोल रूम है, बिल्कुल कंट्रोल रूम में उसके खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ कोई झगड़ा हुआ था, कोई पति को लेकर गाली गलौज करने को लेकर शिकायत आई थी, जिस पर कंट्रोल ने थाने में सूचना दी थी। हाँ जी, लेकिन सर वीडियो जो आया है साफ तौर से नहीं दिख रहा है, फिर भी उसमें 2-3 पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, महिला पुलिस नहीं दिख रही। नहीं, खड़े हैं बाहर, खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम में तो अब कहाँ लिखा हुआ है कि साहब घर में आदमी नहीं है तो आप हर जगह लेडीज़ पुलिस भेजना संभव नहीं है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं घुसा है। जो आरोप लगाए गए हैं बाहर खड़े हैं, वीडियो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, तो पुलिस तो अपना काम तो करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रूपबास के द्वारा जिला सह संयोजक कृष्णा जाट व इकाई अध्यक्ष शुभम शर्मा के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय रूपबास के ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल द्वारा हमले पर भारत देश के 22 जवान शहीद हो गए।
जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा शक्ति संगठन डुमरिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूत जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर दिए, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी हमले में शहीद हुए गांव डुमरिया के नवयुवक साथियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद महेंद्र सिंह शहीद स्थल से लेकर शहीद महेंद्र सिंह माध्यमिक विद्यालय डुमरिया तक मोमबत्ती जलाकर पैदल मार्च निकाला गया। भारत माता की